दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम डेली आते हैं। ये आपके छोटे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए देखिएगा, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपको दिया हुआ है, कह रहा है ये जो अनुपात दिया है, इस अनुपात में कह रहा है जो 17:24 अनुपात में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि 1:2 अनुपात प्राप्त हो जाए। ये आपका जो रेशियो दिया है, ये रेशियो जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए कि अनुपात 1:2 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एग्ज़ाम में ये आप लोग ट्रिक से हल कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन से जब आप इस तरह के सवाल हल कर लोगे तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि हमें आपको कौन सा ट्रिक लगाना है या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से हम ऑप्शन नंबर डी अगर लेते हैं, इनको अगर जोड़िएगा तो ये रेशियो अनुपात नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें अगर हम घटाते हैं इसमें से तो आपका आ रहा है 7/14। इसको जब कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1/2 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1:2। ये आपका आ गया। कह रहा है आपका इस अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए का अनुपात 1:2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। दोस्तों, आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कि 50%, फिर आपका दिया 50% की 2 क्रमिक छूटों के बाद नेट छूट प्रतिशत में क्या होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु पर अगर 2 छूट दे दिया जाए, आपको देखो सेम छूट दिया लेकिन 2 छूट दिया है। कह रहा है इन छूट के बाद आपका नेट छूट, मतलब ये जो 2 छूट आपके क्रमिक रूप से दिया है, इन छूट के बाद जो हमें छूट मिलेगा वो 1 छूट के बराबर कितना होगा। हम मान लेंगे किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपये था, जब उस पे हमें छूट मिला, ये दोस्तों ट्रिक से हल होगा, जिसमें आपकी एग्ज़ाम में आपका इतना समय नहीं मिलता है। 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको सवाल हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकें। चलिए देखते हैं, तो इसको हम जब आपको छूट की बात जहाँ आए तो उसको 100 में घटा के लिखेगा, जब आपका लाभ की बात करेगा 100 में जोड़ के लिखेगा। तो इसको जब घटा के लिखेगा 100 से घटाइएगा तो 50 आएगा। प्रतिशत की बात किया तो 100 होगा बटे, फिर इसको भी ऐसे कीजिएगा 50/100। 100 से 100 आपका कट जाएगा, 1 जीरो ऊपर है, 2 जीरो कट गया, आपका आ जाएगा 25। ये क्या आया, ये आपका विक्रय मूल्य आया। विक्रय मूल्य आया। जब 2 छूट हमें मिला
तो छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 25 रुपये आया। ये नहीं है कि हमको 50% के 2 छूट दे दिए जाएं तो वस्तु हमें फ्री में मिल जाएगी। वस्तु आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये जान लीजिएगा। तो 2 छूट देने का मतलब ये नहीं है कि वस्तु आपका 100% छूट हमें मिल गया तो हमें वस्तु की कीमत नहीं देनी होगी, यानी 0 रुपये होगा, ऐसा नहीं होता है। ये सवाल एक ट्रिक होती है छूट देने का। जब विक्रय मूल्य इतना आ गया, आपका वस्तु का मूल्य 100 रुपये हमने माना था, 100 रुपये में से जब आप घटाइएगा इस 25 को, जब आप 100 से घटाइएगा 25 को तो ये आपका आ जाएगा 75, यही आपका 75 रुपये। अब वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपये हो गया और 75 रुपये की छूट दे दी गई, तो वही तो छूट हुआ। वस्तु 25 रुपये में खरीदी जा रही है और छूट कितना मिला हमें? 75। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपको 75 रुपये की छूट दी गई। चलिए देखते हैं। ये मुझे आशा है आपको सवाल समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। बस यही इसमें कीजिएगा कि इसमें 2 छूट दिया है, अगर यहाँ 0 दे दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ 0 को सही करना है। छूट हमारा नहीं, 0 नहीं, यहाँ 100 रुपये दिया है तो इसका मतलब नहीं कि हमें 100 रुपये का मतलब पूरा का पूरा छूट मिल गया। ये 100% छूट आपको नहीं दिया जाएगा। ये आप 100 रुपये पे आप निकालिएगा, फिर इसको ऐसे लिखिएगा, फिर आप 50 पे निकालिएगा। ये आपका जब 25 आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आएगा। इसी को आप 100 से घटाइएगा तो आपको छूट आपको मिलेगा। वही छूट आपका एक छूट के बराबर होगा। इसको प्रतिशत में किया है 75 आएगा, क्योंकि 75 रुपये की छूट मिली, किस पे मिला? 100 पे मिला। और प्रतिशत जब किया है तो 100 से गुणा कीजिएगा, जब 100 कट जाएगा 75 आएगा। ये 75% आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई। 20% जब कम किया तो 80% की वृद्धि हुई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम किया है। 20%, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपये था, उसने कितना किया कम? 20%। इसको 100 से घटा के लिखेगा बटे 80, ऐसे लिखेगा। फिर 80% की वृद्धि हुई, हाँ, अब इसको 100 में जोड़ के लिखेगा। ये देखिए बटे 100 कीजिएगा, 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो है, 18 अट्ठे 144 होता है। जब किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपये था, अब जब बेचा गया तो 144 रुपये में बेचा गया, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 144 पे आपको 44 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 100 रुपये पे हुआ। अब प्रतिशत की किया है बात, 100 से गुणा कीजिएगा, 100 कट जाएगा, आपका 44% आपका आ जाएगा। वस्तु जो आपकी बिक्री में जो आपकी प्रभावित हुई वो 44% आपका वृद्धि हुआ है, वही आपकी 44%
आपका इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें जो डिफरेंस आया है 44% का आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, दिया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान क्या होगा? ये आपका, मैं लिख देता हूँ सवाल को, ये लिखा है 12, ऐसे लिखा है, फिर आपका प्लस करके 12 लिखा है, फिर आपका प्लस करके 12 लिखा है, फिर आपका प्लस करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा है। जब अंडर रूट में संख्याएं इस तरह से आपको दिखें, इनफाइनाइट तक, रूट इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना इनफाइनाइट तक जाएं, तो इन संख्याओं का मान आसान ट्रिक से निकाला जाता है। इसका खंड कीजिएगा, 3 चौके 12। तो इसको जब खंड कीजिएगा इस संख्या को, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब संख्याएं अंडर रूट में प्लस के माध्यम से इनफाइनाइट तक जोड़ी जाएं, तो उनमें जो संख्या एक होगी उसका खंड कीजिएगा, उसमें जो बड़ी संख्या आपको मिलेगी वही आपका आंसर होगा। यहाँ अगर यहाँ माइनस होता तो ये छोटी संख्या इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ आपका प्लस है, बड़ी संख्या होगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा किसी संख्या को 36 से भाग देने से शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? जैसे आपको आपकी कोई संख्या है, कह रहा 36 से भाग देने पर 19 आता है, उसी अनुसार उसी संख्या को जब हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेसिक से नहीं हल करना, बिल्कुल नहीं आपको हल करना है। ये आपका जो शेषफल है इसी पे ध्यान दीजिएगा। जब संख्या को भाग दिया जाता है 36 से, शेष कितना था? 19। ये जो 19 आया शेष को लीजिएगा 19, क्योंकि शेष पूछ रहा है इसलिए शेष को लीजिएगा। शेष पूछे शेष को, शेष पूछेगा, शेष में आप भाग दीजिएगा। शेष कितना है? 19। तो इसी शेष में जब आप 12 से भाग कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7। क्योंकि जब इस प्रकार का सवाल पूछे कि शेषफल कितना आएगा, तो आप इसमें शेष ढूंढेगा। जब आपको शेष मिल जाएगा उसी शेष में भाग कर दीजिएगा, जिस संख्या से भाग आपको करने को बोलेगा। जब शेषफल पूछेगा तो आपको शेषफल में भाग दे देना है। शेषफल यहाँ कितना? 19। कितने से भाग कर रहा? 12 से। आपका शेषफल आया 7। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ये हमारा चैनल, हमने भी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि आपको ट्रिक से सिखाया जाए। चलिए दोस्तों, जो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन की घंटी होती है इसको भी आपको प्रेस करके रखना है। चलिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए